ये लोग जब मुंह खोलते हैं, ये लोग मल निकलता है इनके मुंह से। अरे इनको समझना चाहिए, जिस देश में आप रह रहे हो उसका नाम ही हिंदुस्तान है, भारत है, जिससे भारत माँ लोग कहते हैं, हिंदुस्तान है। क्या हिंदुस्तान के लोगों में के अंदर स्वाभिमान नहीं है? भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को ये क्या कहना चाह रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। बताओ गिरिराज सिंह, तुम्हारे किसी वंशज ने, तुम्हारे किसी नस्ल ने, तुम्हारे बाप दादा ने कभी इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए कभी एक घंटे के लिए भी जेल जाना गवारा समझा है क्या? एक मिनट के लिए भी हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है क्या? ये तो अंग्रेजों को गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, अंग्रेजों के मुखबिरी रहे हैं इनके आबा अजदाद। ये क्या बात करेंगे? यहां न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। इस देश के तमाम लोगों में, तमाम लोगों के खून में हिंदुस्तान है। आप जिसका भी खून उठा के देख लो, हर भारतीय स्वाभिमानी है। ये अगर भारत को स्वाभिमानी नहीं मानते हैं, भारत के लोगों को, तो पूरी दुनिया में हमारे भारत को बदनाम कर रहे हैं। पूरे देश का लोग इनसे सवाल करेगा और इनको जवाब देगा। ये बताए कि 10 साल से केंद्र में मंत्री है, बिहार में कितनी फैक्ट्री लगाई, बिहार के लिए क्या किया, कितने लोगों को अपने मंत्रालय में रोजगार दिया? इसकी बात तो करेंगे नहीं, काम तो कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ नफरत फैलाएंगे। तो राजद का एक एक कार्यकर्ता बिहार के कोने कोने में इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। याद रखो, जब तक लालू जी और राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाहर आके एक लाइन बोल दे, एयरपोर्ट से बाहर आके नफरत फैला दे। अगर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होते बिहार के इस वक्त, तो इनके सीने पर चढ़ के इनका फट्टी तोड़ देते। मजाल है क्या? है लालू यादव और राबड़ी देवी के राज्य में किसी की हिम्मत थी क्या कि किसी जाति, किसी धर्म के बारे में कोई उल्टा सुल्टा बोल के चला जाए? ये नीतीश कुमार, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये एक नंबर के पाखंडी सेकुलर बनते हैं अपने आप को। ये भाजपा आरएसएस को ये मैदान देने वाले हैं बिहार के अंदर। लालू यादव के जमाने में किसी आरएसएस की हिम्मत थी क्या कि कहीं पढ़ते? ये स्वाभिमान की बात करते हैं। एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, एक एक सिख, ईसाई, सारे के सारे लोग हमारे स्वाभिमानी हैं। ये अगर 10 साल से इनकी सरकार है, पहले भी एनडीए की सरकार रही है, उस वक्त स्वाभिमान नहीं जगा था इनका। ये लोग भारत को बांटने वाले लोग हैं, ये लोग भारत विरोधी हैं। इनकी मोहब्बत पाकिस्तान से है, इनको हिंदुस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। क्योंकि इनको मोहब्बत होती हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान में नफरत के सौदागर बन के नहीं घूमते। आज जितने भी दंगे हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, भागलपुर में मामला हुआ, सबसे पहले गिरिराज सिंह को अरेस्ट करना चाहिए। इसको अरेस्ट करके जेल भेजो। नीतीश कुमार, अगर थोड़ा भी आप में अंदर शर्म है, थोड़ी भी इंसानियत है, तो इनको जेल भेजो सबसे पहले। जिस तरीके से गिरिराज सिंह की यात्रा है अररिया में भी पहुंची, अररिया का सांसद है प्रदीप सिंह, उन्होंने भी कहा कि अगर अररिया में रहना लोगों को तो हिंदू बनना होगा। अररिया में अगर लोगों को रहना है तो इंसान बनना होगा। बिहार में अगर लोगों को रहना है तो इंसान बनना होगा। देश में अगर लोगों को रहना है तो इंसान बनना होगा। भारत में, हिंदुस्तान में, इस देश में और बिहार में लोगों को रहना है तो बाबा साहब के संविधान पे चलना होगा। अगर अररिया में रहना है तो भाईचारे के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ रहना होगा। नहीं तो अररिया की जनता इनको उठा के फेंक देगी। ये लोग नाली के कीड़े हैं, इनको इंसानियत से, मोहब्बत से, सफाई से क्या मतलब? ये तो गंदगी में रहते हैं। भाजपा एक गंदगी का जमावड़ा है, एक पोखर है जहां सिर्फ गंदगी रहती है, महक रहती है, नफरत रहती है। ये गंदे लोग हैं, इनको मोहब्बत से, प्यार से, इंसानियत से क्या मतलब है? अररिया की जनता इनको उठा के फेंक देगी बाहर। तेजस्वी यादव ने भी गिरिराज सिंह पर हमला किया और कहा कि मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा दी। ठीक कहा है, तारीख रही है। लालू जी ने या राबड़ी देवी जी की सरकार रही है, आदरणीय हमारे दोनों नेता की, तो किसी ने अगर आंख उठाने की कोशिश की है तो उसको अच्छे से जवाब दिया गया है। तो मैं तो पहले ही कहा कि अगर हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते तो इनके सीने पर बैठ के इनका फट्टी तोड़ देते हम। अच्छा, ये झारखंड में भी चुनाव होना है, क्या लगता है कि आरजेडी को 6 सीटें मिली है? पिछली बार चुनाव में 7 सीटें मिली थी, आप लोगों को सीटें कम मिली तो नहीं, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहा है कि देश कैसे बचे, संविधान कैसे बचे। राजद कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। राजद ने सत्ता को हमेशा सेवा का माध्यम समझा है। हमारा लक्ष्य, हमारे नेता का एक लक्ष्य है कि इस जो भारत में जो भारत विरोधी सरकार बनी हुई है, ये नफरती चिंटू लोग जो हैं, इनको उखाड़ फेंकना है। तो इसके लिए हमारे नेता ने हमेशा कुर्बानी दी है और बार बार देते रहेंगे। लेकिन भारत के संविधान पर
उंगली उठाने वाले, भारत के संविधान को तार-तार करने वाले लोगों के लिए कभी भी कोई स्पेस नहीं देंगे और उनको रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देते रहे हैं, देते रहेंगे। झारखंड में आप लोगों की सरकार होगी। सरकार हमारी बन रही है। आप देख सकते हैं झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार 5 साल में रही है, जो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो काम हुआ है, वो जबरदस्त काम हुआ है। और इसी काम की बुनियाद पर झारखंड की जनता उनको पुनः उससे ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने वाली है।